हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे 28 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है सरदार भगत सिंह इनकी कौन सी भी बर्थ एनिवर्सरी इस साल भारत मना रहा है। तो 107वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है शहीद भगत सिंह की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल टेक्सटाइल मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कई बार पूछ रहे थे पीएम मित्र स्कीम किससे जुड़ी हुई है? तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है पीएम मित्र स्कीम। ब्रिक्स जो एक 5 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये देश शामिल थे। इस साल कुछ और देशों ने इसको ज्वाइन किया था, जैसे यूएई, जैसे इजिप्ट, जैसे ईरान, जैसे इथोपिया। और इस तरीके से ब्रिक्स में जो देशों की जो संख्या हो गई थी वो 9 हो गई थी। भारत का सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक 5,000 करोड़ ले रहा है क्यूआईपीओ के द्वारा। मैगी स्मिथ ब्रिटिश एक्ट्रेस है, जिनकी क्या हो गई, हाल ही में डेथ हो गई है। मैगी स्मिथ के नाम से आपने याद रखना है, ब्रिटेन की एक्ट्रेस थी। तो यहाँ तक तो हमने वन लाइनर देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। के दारोवाला जिनकी डेथ हो गई, कौन सा स्टेटमेंट उनके बारे में ट्रू है? वो आईपीएस थे और एक इंग्लिश के पोइट थे। लाहौर में उनका जन्म हुआ था 1937 में। अंडर ओरियन वॉज इज फर्स्ट राइटिंग, उनकी जो पहली जो उन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम था अंडर ओरियन। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 1984 में मिल चुका था। तो रिपीट कर लेते हैं, आईपीएस थे, इंग्लिश के पोइट थे, लाहौर में जन्म हुआ था, अंडर ओरियन उनकी पहली बुक थी, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में उन्होंने जीता था। ई क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है नेम बताओ उस माउंटेन पीक का अरुणाचल प्रदेश की जो जिसको दलाई लामा 6 के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इस चाइना इस चीज का विरोध कर रहा है कि भाई दलाई लामा के नाम पर क्यों रखा है। अब वहां से मैंने एक क्वेश्चन जोड़ दिया है कि दलाई लामा 6 का नाम क्या है। तो तेंगसांग ग्यात्सो, तेंगसांग ग्यात्सो दलाई लामा 6 का नाम है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दलाई लामा क्या होती है, एक पोस्ट होती है। अभी 13वें दलाई लामा जो है वो काम कर रहे हैं। कौन सी फूड डिलीवरी कंपनी अपना आईपीओ जारी करने जा रही है? आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब किसी सरकारी कंपनी के पहली बार प्राइवेट लोगों के लिए उसके शेयर्स आते हैं, उसे आईपीओ कहते हैं। तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपना आईपीओ जारी कर रही है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्विगी। स्विगी जो है डी, वो क्या करने जा रही है? अपना आईपीओ जारी करने जा रही है। जापान के नए पीएम, तो जापान के नए पीएम बनने वाले हैं सिगरिको इसीबा। इनसे पहले फ्यूमियो कसीदा थे, उनसे पहले सिंजो एबे थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो सिंजो एबे के बाद फ्यूमियो कसीदा, फ्यूमियो कसीदा के बाद सिगिरो इसीबा। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु विल बी द न्यू मेंटर ऑफ केकेआर? तो जैसे ही रिटायर हुए, चेन्नई सुपर किंग के लिए खेला करते थे ड्वेन ब्रावो, जैसे ये रिटायर हुए तो ऐसे ही ये क्या बन गए? केकेआर के मेंटर बन गए ड्वेन ब्रावो। इसके अलावा लखनऊ जायंट के जहीर खान बने थे, और आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के दिनेश कार्तिक बने थे मेंटर, और राहुल द्रविड़ हेड कोच बने थे राजस्थान रॉयल्स के। कौन सी इंडिया सेलेक्टेड किया गया है 13 मेंबर का पैनल? जो अभी देखो T20 वुमेन का T20 होना है, ये होना था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में माहौल खराब होने की वजह से भारत को ऑफर किया गया, भारत ने ऑफर नहीं माना। तो फिर ये हो रहा है अब यूएई में। और इसमें दो भारत के दो भारत के वो रहेंगे आपके, एम्पायर रहेंगे, महिला एम्पायर जीएस लक्ष्मी और वृंदा राठी। ठीक है, जीएस लक्ष्मी और वृंदा राठी, ये आपने नाम याद रखना है। विच प्लेयर जॉइन द इलाइट क्लब ऑफ द डॉन ब्रैडमैन फास्टेस्ट 1000 रन? तो भाई डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है 1000 रन सबसे जल्दी बनाने में। ठीक है, तो ये जो बराबरी कर ली है ये कर ली है कैमिंदो मैंडिस ने। कैमिंदो मैंडिस ने, इन्होंने ऐसा करने में 12 मैच लिए। जबकि सबसे जो इनसे पहले दो खिलाड़ी और आगे है, हर्बर्ट स्टुलक्लिप
और इवर्टन वीकर्स, ठीक है, हर्बर्ट स्टुइक्लिप्स और इवर्टन वीकर्स, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो डन ब्रैडमैन से भी आगे हैं, सबसे फास्टेस्ट जिन्होंने अपने 1000 रन पूरे करे हैं। और हाल ही में 1000 रन पूरा करने के मामले में 12 मैचों में, यानी कि सबसे फास्टेस्ट 1000 रन पूरा करने में डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर ली है किसने? कैमिंडो मेंडिस ने। नेक्स्ट है, तो ये था हमारा 28 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्द ही हम मिलेंगे 29 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।